start with our next chapter in the 9th grade physics, which is gravitation. Now what are we going to study in this chapter? What is gravitation? And after that we have the moon and the earth. You all know that the moon revolves around the earth, but why does it do that? उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. After that we have free fall, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम अर्थ के ऊपर ऐसे ही छोड़ दे जस्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसके साथ क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे. आफ्टर दैट वी हैव द मास एंड द वेट. मास और वेट टर्म्स आपने बहुत बार सुने होंगे, बट आपको ये बाद में पता चलेगा कि आप जहाँ वेट टर्म का यूज़ करते हो वो एक्चुअल में आप गलत करते हो, एंड द एक्चुअल टर्म टू बी यूज्ड इज मास. आफ्टर दैट वी हैव thrust and pressure. Two new terms to you will be also explained in this chapter. After that we have the Archimedes principle and finally the relative density. So let's start with the chapter. So let's start with what is gravitation. Now before talking about what is gravitation, let's discuss कि gravitation find कैसे किया गया था. One fine day आइजैक न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट अपने घर के सामने एक ट्री के नीचे बैठा था, एंड सडनली एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड. तो अचानक से उसके दिमाग में थॉट आया कि एप्पल मेरे सिर पे क्यों गिरा. व्हाट इज द फोर्स पुलिंग दैट एप्पल टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड ही लेटर फाउंड आउट और डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. कोई भी दो बॉडी जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को खींचती है. एक तरीके से मैं भी इस ऑब्जेक्ट, इस रूम में बाकी जो चीज़ें हैं मैं सबको अट्रैक्ट कर रहा हूँ. यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग थिंग्स इन प्लेस्ड इनसाइड योर रूम एज वेल. मतलब क्या हुआ, कोई भी दो बॉडी जिनके पास में मास हो वो एक दूसरी बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रही है, एंड दिस अट्रैक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड अर्थ इज ऑल्सो हैविंग अ मास, और अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव बॉडी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है. एंड दिस इज द रीज़न वी आर ऑल अट्रैक्टेड स्टेइंग स्टक टू द ग्राउंड जस्ट लाइक दिस. हमारा जो अर्थ है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम सबको खींच रही है. हैड देयर नॉट बीन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, हम सब अभी हवा में होते, स्पेस में ऐसे ही घूम रहे होते. वी वुड नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द अर्थ. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जितना ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट का मास होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट को पुल करेगा. मतलब क्या, इमेजिन अ ट्रैम्पोलिन. ट्रैम्पोलिन भी नहीं इमेजिन कर सकते तो कोई एक नॉर्मल क्लॉथ इमेजिन करो, और उस पर एक सर्कुलर सपोर्ट हमने लगा रखा है. बेसिकली हर साइड से उसको इक्वली पुल कर रखा है ट्रैम्पोलिन के जैसे. उस ट्रैम्पोलिन पे अगर हम एक बड़ी सी बोलिंग बॉल रख दे तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसा उसमें एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी. बेसिकली वो ट्रैम्पोलिन के क्लॉथ को नीचे की तरफ खींच लेगी. अब उसी की जगह पे अगर हम छोटी सी टेनिस बॉल रख दे तो वो भी थोड़ा नीचे खींचेगी, बट बॉलिंग बॉल से बहुत कम खींचेगी. मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा बॉडी का मास था उतना ही ज़्यादा उसने नीचे की तरफ उस क्लॉथ को खींच लिया. एंड दिस इज द सेम वे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स. नाउ इमेजिन द सन एज कंपेयर टू द अर्थ. सी, सन इतना ज़्यादा बड़ा है, सो द डेप्थ क्रिएटेड बाय इट इज़ वेरी ह्यूज, एंड हेंस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो इट इज़ वेरी ह्यूज. इसलिए सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एंड बिकॉज द अर्थ इज ऑल्सो अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. नाउ हाउ डज द मून रिवॉल्व एग्जैक्टली? मून कैसे रिवॉल्व करता है, अब हम वो देखते हैं. यहाँ पे हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है. एज यू ऑल नो द मून रिवॉल्व्स लाइक दिस अराउंड द अर्थ. बट ऐसा वो क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द मून. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट with a certain velocity. This velocity changes direction continuously, hence there is an acceleration. Now what does this line mean? हमने पहले चैप्टर्स में मोशन के चैप्टर में पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और मैंने आपको उस चैप्टर में भी एग्जाम्पल दिया था किसका, मून और अर्थ का. अब मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड इन अ सर्कुलर मोशन even if the object speed is constant
its velocity is changing every time because the direction is also changing. और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब एक एक्सेलरेशन बॉडी में है. सो देयर इज एन एक्सेलरेशन टू बी सेट ऑन द मून. द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन and maintains the circular path of the object is called centripetal force. मतलब कि क्या, ये जो मून ऐसे ऐसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड, वो एक पुल की वजह से है जो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट उसको एक अलग नाम भी दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. वाई दिस वर्ड सेंट्री? बिकॉज द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अर्थ अगर मून को कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर खींच रहा है तो वो गिर क्यों नहीं जाता? वाई डजंट द मून क्रैश ऑन द अर्थ? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन फेनोमेना. अब इसको समझने के लिए आप एक मैन इमेजिन करो, एंड द मैन इज होल्डिंग अ स्ट्रिंग एंड अटैच टू द स्ट्रिंग इज अ बॉल, एनी नॉर्मल बॉल, सपोज अ टेनिस बॉल, एंड ही इज रोटेटिंग दैट स्ट्रिंग लाइक दिस. वो ऐसे ऐसे उसको रोटेट कर रहा है विथ सम स्पीड. नाउ इफ द स्पीड इज इनफ, अगर वो स्पीड इनफ है तो क्या होगा, वो बॉल लगातार उस स्ट्रिंग से अटैच रोटेट करेगी. इट वोंट फॉल टुवर्ड्स द मैन एंड इट वोंट इवन गो अवे फ्रॉम द मैन बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. द फर्स्ट इज इट इज अटैच टू द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग से कॉन्स्टेंटली अटैच्ड है इसलिए वो स्ट्रिंग को छोड़ के नहीं जा सकती. एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज गोइंग अराउंड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, अ वेलोसिटी इनफ to keep it in that motion yet not crash towards the man. And the same thing follows in moon and earth as well. मून के पास भी कोई वेलोसिटी है जिसके बारे में हमने अभी अभी बात किया, तो वो वेलोसिटी उतनी इनफ है कि वो मून क्रैश नहीं होता हमारे अर्थ में. एंड येट ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का मून पे इतना है कि मून वो ऑर्बिट से छोड़ के बाहर नहीं चला जाता. सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम पोजिशन इन विच द मून इज rotating around the earth. This is why the moon doesn't crash on the earth.